हमारे बीच अवेलेबल है। और दोस्तों, आज का जो वेबिनार है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके सो गाइस, आज अगर हम देखें तो केवल 6 दिन बचे हमारे इस ट्रिनिटी मैट्रिक्स को लॉन्च होने में। 6 दिन 9 घंटे 20 मिनट के बाद में हमारा जो मैट्रिक्स है ये लॉन्च हो जाएगा। और इसकी तैयारियां, इसकी प्लानिंग हम सभी लोग बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आप लोग भी सेशंस अटेंड कर रहे हो, और सुबह और शाम का हमारा ट्रिनिटी पे ही सेशन होता है। ट्रिनिटी किस तरीके से काम करता है, इसका प्लान क्या है, आप में से ज्यादातर लोगों को ये ऑलरेडी समझ में आ ही चुका होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और उसके बाद में जो हमारा अभी पॉइंट्स का चल रहा है इसके बारे में मैं डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रिनिटी की, तो ट्रिनिटी जो मैट्रिक्स है दोस्तों, ये टोटली एफआरटी टोकन, जो होट टोकन है उस पे रन करेगा। चाहे आपको कोई भी लेवल एक्टिवेट करना हो, अपग्रेड करना हो, चाहे वो आपको कोई इनकम आए, चाहे लाइन बोनस आए, चाहे पैसिव इनकम आए, सब कुछ एफआरटी टोकन में ही आने वाली है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 12 लेवल्स की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 11 10 लेवल्स की प्लानिंग कर रहे हैं, 8 लेवल्स की प्लानिंग कर रहे हैं। एक लेवल से लेके 12 लेवल्स की कितने से कोई भी प्लानिंग करे उसको एफआरटी टोकन ही चाहिए होगा। और मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के पास में जो है एफआरटी कुछ ना कुछ है, जो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी बाइंग बाइंग कर रहे हैं, इधर उधर से पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े लेवल से लेने की प्लानिंग पहले दिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले दिन जो काम होगा, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो काम महीनों में होता है वो 24 घंटे में होने वाला है, जिस दिन हमारा ट्रिनिटी मैट्रिक्स लॉन्च होगा। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो लेवल्स होंगे वो ऑटो अपग्रेड होंगे। ऑटो अपग्रेड से क्या क्या बेनिफिट्स है, ऑटो अपग्रेड क्यों रखा गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पे खुल के बता देता हूँ। उसका रीजन क्या है, राइट। मान लीजिए कोई पर्सन केवल एक सिंगल लेवल से भी आता है, मान लो एक लेवल से भी। पहले लेवल की कॉस्ट है $2, राइट। और $2 का 60% जाएगा लेवल में, है ना। और उस बंदे को चाहे कैसे भी इनकम आ जाए, अपलाइन से आ जाए, क्रॉस लाइन से आ जाए, अपलाइन की अपलाइन से आ जाए, अपलाइन की जो क्रॉस लाइन है उससे आ जाए, चाहे टीम से आ जाए, जैसे ही $4 कंप्लीट होगा तो पहले उसका नेक्स्ट वाला लेवल अपग्रेड होगा। इस बात को विशेष तौर से ध्यान देना। यहाँ पे लाइन बोनस से कोई मतलब नहीं है कि लाइन बोनस से आपका अपग्रेड होगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास में $4 हो जाएंगे पहले लेवल में, दूसरा वाला लेवल आपका अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, राइट। जैसे ही नेक्स्ट वाला जो लेवल है उस वो है $8 का। दूसरे वाले लेवल में जैसे ही $8 बन जाएंगे आपके, आपका तीसरा लेवल अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। चौथा लेवल है $16 का। जैसे ही तीसरे लेवल में $16 हो जाएंगे, आपका चौथा लेवल अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, राइट। पहले जो भी प्रॉफिट आपको आएगा वो प्रॉफिट काम में आएगा आपके नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करने में। उसके बाद में जो पांचवा लेवल है वो है आपका $40 का। तो जैसे ही चौथा वाला जो लेवल है उसमें $40 आ जाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आपके काम से, अपलाइन के काम से कैसे भी आ गए, चाहे कोई बंदा नॉन वर्किंग वाला भी क्यों ना आया हो, है ना, उसका नेक्स्ट वाला लेवल अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, राइट। $40 वाला। इसके नेक्स्ट वाला है $80 का। तो जो $40 वाले में जैसे ही $80 बनेंगे, नेक्स्ट वाला अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारे रीजंस है। पहला रीजन तो ये कि कोई पर्सन जस्ट नॉन वर्किंग से आता है आपके साथ में, राइट। और वो बंदा
भी 12 लेवल्स तक नहीं जाना चाहता है तो उसको जाना होगा। कई सारे लोग डमी आईडीज लगा लेते हैं, आपको पता है डमी आईडीज, पैसिव इनकम के लिए। वो जस्ट आईडी इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आईडी का भी रोल रहता है टॉप लीडर्स में जाने के लिए, अपनी आईडी को एक्टिव करने के लिए। तो उसका भी वहां पे ऐसा नहीं है कि उसकी आईडी आगे नहीं बढ़ेगी, वो अपने आप आगे बढ़ेगी, ऑटो अपग्रेडेशन का सिस्टम रहेगा। सबसे बड़ा कारण क्या है, उस कारण को समझने की कोशिश करना आप लोग। सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखो, आज आप और हम सब लोगों के पास में एफआरटी टोकन है, राइट? एफआरटी टोकन है। ये जो एफआरटी टोकन है, आपको पता है अनस्टेबल है। इसकी वैल्यू जो है अभी $100 है। जब तक ये हमारा टोकन लॉन्च होगा, हो सकता है $150 चली जाए, हो सकता है $200 चली जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलिए कि $200 पे हमारा एफआरटी टोकन चला गया जिस दिन ये हमारा मैट्रिक्स लॉन्च हुआ। होगा क्या कि जब लोगों के पास में इनकम जाएगी, तो आप देखोगे कि कई सारे लीडर्स, कई सारे लोग ऐसे हैं जो एफआरटी टोकन को इसलिए सेल करेंगे क्योंकि $200 उनको ज्यादा लगेगा। और जो कुछ लोग नहीं सेल करेंगे, तो उनके जब एफआरटी टोकन की वैल्यू मान लो 200 से 180 पे आ गई, $20 कम हो गई, या 170 पे आ गई, 150 पे आ गई, तो वो कहेंगे यार हमें भी सेल कर देना चाहिए, ये तो नीचे जाएगा, मतलब पैनिक सेल भी हो सकता है, राइट? अब $150 पे मान लो आ गया, तो $100 पे भी आ सकता है, फिर $50 पे आ सकता है। सब लोग अगर सेल करें तो $10 पे भी आ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है ना। अब इस चीज को रोकने के लिए सिस्टम ने क्या किया है कि कोई बात नहीं है, आप कितना ही क्यों ना सेल करोगे, लेकिन आपका जो नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होता है, उसकी वजह से 25% पैसिव इनकम में चला जाता है, उसको तो कोई नहीं सेल कर पाएगा, राइट? साथ ही साथ 15% लाइन बोनस में चला जाता है, उसको तब तक कोई नहीं सेल कर पाएगा जब तक कि उसको लाइन बोनस ना आए। तो ये 40% जो है, आप ये समझो कि एंटी डंपिंग का काम करेगा, हमारे टोकन को ऑटो अपग्रेड करने की वजह से हम जो है प्राइस गिरने से रोक पाएंगे, प्राइस गिरने से रोक पाएंगे, राइट? और कई सारे लीडर्स ऐसे होते हैं भाई साहब, जिनका जो माइंड सेट होता है, वो माइंड सेट होता है कि 8 लेवल्स में मैंने $630 लगाया है। पहला ही वो काम क्या करते हैं कि जब उनको इनकम आए इस $630 का निकालने का, सेव करने का, राइट? अब इस वजह से होता क्या है कि वो सेव करेंगे, तो आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, टोन में कन्वर्ट करेंगे, यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे, तो उस वजह से भी क्या होता है कि प्राइस डंप हो सकती है, प्राइस गिर सकती है हमारे एफआरटी टोकन की। और जब टोकन की प्राइस गिरे, तो वो हमारी वजह से गिरती है, हम लोग सेल करते हैं, लेकिन हम ब्लेम किसको करते हैं? सिस्टम को ब्लेम करते हैं। हम ब्लेम किसको करते हैं? डेवलपर्स को ब्लेम करते हैं। और बिल्कुल ये डेवलपर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से प्राइस को जो है गिरने से बचा सकते हैं, किस तरीके से प्राइस को गिरने से बचा सकते हैं, एंटी डंपिंग का सिस्टम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से माइंड लगाया है, अलग अलग तरीके से। पहला तो सिस्टम हो गया बर्निंग का, राइट? जितना भी पैसिव इनकम फंड बनेगा, उस पैसिव इनकम फंड का, चाहे बेस मैट्रिक्स में पैसिव इनकम फंड बन रहा हो, चाहे ट्रिनिटी में पैसिव इनकम फंड बन रहा हो, उसका पैसिव इनकम फंड का 7.5% तो बर्न हो रहा है। दूसरा इन्होंने दिमाग लगाया है, चाहे बेस मैट्रिक्स का, चाहे ट्रिनिटी मैट्रिक्स का, जो पैसिव इनकम फंड बन रहा है उसका 12.5% जो होगा, वो होल्ड होगा पॉइंट्स के लिए। जो अभी आप लोगों को पॉइंट्स मिल रहा है ना, ये पॉइंट्स में एफआरटी आएगा कहां से? क्योंकि एफआरटी तो रियल है, डमी है नहीं, डेमो के लिए है नहीं, इसके लिए पैसा भी चाहिए।
तो 12.5% चाहे बेस मैट्रिक्स का पैसिव इनकम फंड उसमें से, और जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स में भी पैसिव इनकम फंड बनेगा उसमें से भी 12.5% जो है FRT बनेगा आपके पॉइंट्स के लिए। राइट, यानी टोटल 20% तो ये हो गया। राइट, इसको तो कोई किसी भी प्रकार से कुछ कर ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ा फंड बनता है। अभी तक अगर आप लोग देखो केवल बेस मैट्रिक्स में तो 966.45 FRT बर्न हो चुका है। अब इंडियन करेंसी में देखो तो 95-96 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए के आसपास का FRT टोकन जो है बैन हो चुका है। इसकी वजह से भी इसकी प्राइस जो है वो स्टेबल रह रही है। 966 टोकन बर्न हो चुके हैं। अगर आपके पास में 966 टोकन अभी के टाइम पे हो तो 95 लाख रुपए बनते हैं, और 95 लाख रुपए के FRT टोकन बर्न कर दिए गए। यानी अगर मार्केट में से 95 लाख रुपए के FRT सेल भी हुए हैं तो भी प्राइस पे इंपेक्ट नहीं पड़ा है। राइट, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक टोकन बर्न हुआ है और किसी बंदे ने एक टोकन सेल भी कर दिया, तो वो बराबर हो गया। एक टोकन सेल किया, डिमांड कम हो गई है। राइट, बट एक टोकन जब बर्न हुआ तो सप्लाई भी कम हो गई। तो सप्लाई और डिमांड जब मेंटेन हो गई तो प्राइस पे इंपेक्ट नहीं पड़ता है। और ये चीज केवल अभी बेस के अंदर आपको देखने को मिल रही है। ये बर्निंग वाला आपको ट्रिनिटी में भी देखने को मिलेगा। तो एक तो ये हो गया एंटी डंपिंग का सिस्टम। राइट, अभी ये जो आप 12.5% देख रहे हो, 12.5%, अभी ये पॉइंट्स के काम में आ रहा है ना। जब पॉइंट्स का हमें एयर ड्रॉप मिल जाएगा उसके बाद में ये 12.5% रिजर्व फंड में जाएगा। चाहे वो बेस मैट्रिक्स से रिजर्व फंड बने, चाहे वो ट्रिनिटी जो मैट्रिक्स है उससे रिजर्व फंड बने। 12.5 टोटल हो जाता है आपका 25%। तो 25% का रिजर्व फंड बनेगा। आगे चल के मान लीजिए कि कभी भी टोकन की प्राइस 24 घंटे में 25% से ज्यादा गिर जाती है, 25% से ज्यादा एक साथ में गिर जाती है, पॉइंट सिस्टम खत्म होने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिए। तो जो 25% का एक रिजर्व फंड बनेगा, उस फंड से अपने आप मार्केट से टोकन की बाइंग होगी। और जब टोकन की बाइंग अपने आप होगी तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस वापस अप आ जाएगी। राइट, ये समझो, मतलब आज तक इस लेवल का दिमाग किसी ने नहीं लगाया है, जिस लेवल का दिमाग फोटोन के FRT टोकन के लिए लगाया गया है। राइट, तो यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आपको टोकन को लेके कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि टोकन्स आते जाते बहुत सारे रहते हैं। मुझे कुछ आया है क्या? अच्छा, मेरे साथ में किसी ने आईडी लगाई है। तो ये होता है भाई साहब, जब आप मेहनत करते हो तो एक टाइम पे अपने आप आपके साथ में लोग आके ज्वाइन करते हैं। तो यहां तक आपको सिस्टम समझ में आ चुका होगा, बर्निंग वाला, रिजर्व फंड वाला। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से आप कोशिश कीजिएगा कि ये बताया क्या गया है। अच्छा, कितने सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी समझ में आ चुका है? इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय द हैंड राइज, या फिर एक काम करिए चैट में लिखिए जिनको क्लियर हो चुका है, क्लियर। क्योंकि ये जब आपको समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस आपका जो होगा वो हाई होगा। क्लियर हुआ? जब कॉन्फिडेंस आपका टोकन पे आएगा तभी तो आप टोकन को सालों साल तक के लिए होल्ड करोगे। क्योंकि जिस दिन ये हमारा FRT, सॉरी, ट्रिनिटी लॉन्च होगा, उस दिन बहुत सारे लोगों को FRT बहुत बड़ी क्वांटिटी में आने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे यार हम सारा सेल कर देते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम 50% सेल कर देते हैं, कुछ कहेंगे हम 10% सेल कर देते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम 90% सेल कर देते हैं, है ना, और कुछ लोग कहेंगे हम 100% होल्ड कर लेते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उनका विजन क्या, वो डिपेंड करेगा कि वो FRT को किस तरीके से देखते हैं। राइट, उस हिसाब से चीजें होने वाली है।
तो 444 पार्टिसिपेंट्स में से जिन जिन को क्लियर हो चुका है, आप आइए एंड चैट के माध्यम से लिखिए क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप समझिए ऑटो अपग्रेड को। ऑटो अपग्रेड को देखो, ऑटो अपग्रेड किस तरीके से काम आने वाला है। आपको पता है ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर जो इनकम आने वाली है उसमें बहुत बड़ा जो रोल रहने वाला है, वो आपकी टीम के अलावा भी आपके अपलाइन का, आपकी अपलाइन की टीम यानी आपकी क्रॉस लाइन का, आपके अपलाइन के भी अपलाइन यानी आपके सुपर अपलाइन का, और आपके सुपर अपलाइन के अलावा आपकी जो सुपर अपलाइन की टीम है उसका भी रोल रहने वाला है। यानी इनकम कहां कहां से आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो भी इनकम आ रही है वो एफआरटी टोकन में आ रही है। अब होता क्या है, एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिए कि हमारे जो लीडर्स होते हैं बेस मैट्रिक्स में लेवल अपग्रेड करने से पहले अपलाइन की हमेशा पोजीशन देखते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपलाइन की पोजीशन देख के बैठ जाते हैं, और जब तक अपलाइन की पहली दूसरी पोजीशन तीसरी पोजीशन खाली नहीं होती है तब तक ट्रिनिटी के अंदर वो लेवल अपग्रेड नहीं करेंगे कि अपलाइन की पहली दूसरी तीसरी पोजीशन खाली मिले तो मैं अपने लेवल को अपग्रेड करूं। एक तो ये भी मतलब देखा जाए तो थोड़ी सी समस्या है, जिसकी वजह से हमारा काम स्लो हो जाता है। अगर हम बेस के अंदर ये सोचते हैं तो टोन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एफआरटी के अंदर तो लगातार काम होता रहना चाहिए। उसके अंदर स्पीड चाहिए होगी, उसके अंदर डिसीजन जल्दी लेने होंगे, क्योंकि एफआरटी जो है वो हमारी कम्युनिटी पे ही मोस्ट ऑफ द मोस्ट डिपेंड है अभी। आगे चल के तो चलो ठीक है, उसमें स्टेकिंग आ जाएगी, फार्मिंग अभी चल ही रहा है, और भी कुछ प्रोडक्ट इसके आ सकते हैं, है ना। मार्केट के अंदर भी ये छा सकता है आगे चल के तो, लेकिन अभी कम्युनिटी पे डिपेंड है, और कम्युनिटी अगर इस तरीके से सोचने लग जाए तो फिर क्या होगा। फिर होता है कि यार लोग चालाकी से काम लेते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कई सारे लोग आप देखते हो कि यार जिस बंदे ने 10 लाख रुपए कमा लिया, वो बेस मैट्रिक्स में 10 लेवल पे ही बैठा है अभी। वो 11वां लेवल करना ही नहीं चाह रहा है, वो 12वां लेवल करना ही नहीं चाह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको। उसकी वजह से ऑल ओवर सिस्टम को, उसकी टीम को कहीं ना कहीं ये नुकसान है। अगर वो 12 लेवल्स कर ले तो ऑल ओवर सिस्टम में उसका पार्टिसिपेट हो गया, उसका 25% पैसिव इनकम में पार्टिसिपेट हो गया, बर्निंग में हो गया, पॉइंट्स में हो गया, ऑल ओवर इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब वो करेगा तो उसकी टीम भी करेगी। साइकोलॉजिकल बात है, आपके अपलाइन को ही आप देखते हो, मैं अपने अपलाइन को देखता हूं, आप अपने अपलाइन को देखते हो। तो ये साइकोलॉजिकल जो हमारे बैरियर बना हुआ है, इसको तोड़ने के लिए ऑटो अपग्रेड रखा गया। अब कोई पर्सन मान लीजिए पहले दिन कितने भी लेवल्स करता है, 8 लेवल करता है, और 8वें लेवल की जो भी कॉस्ट है वट एवर एक्स कॉस्ट है, 8वें लेवल में जैसे ही 2x आया, अब पहला ही काम ये होगा कि उसका नेक्स्ट वाला लेवल एक्टिवेट होगा, राइट। अब नेक्स्ट वाले लेवल की कॉस्ट वाई है, जैसे ही 2y यानी डबल इनकम हुई तो उसके नेक्स्ट वाला हो जाएगा। इस तरीके से तब तक होता रहेगा जब तक कि 12 लेवल्स नहीं हो जाते। ना तो ये देखा जाएगा कि अपलाइन की पोजीशन कौन सी खाली है, और ना ही वेट ये किया जाएगा कि ठीक है थोड़ा सा वेट करते हैं, आज नहीं कल अपना लेवल अपग्रेड करते हैं, है ना, कि प्राइस टोकन की अप जाएगी डाउन जाएगी, है ना, तब करेंगे। तो ये चीजें अगर हम सोचे तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर टोन की प्राइस देख रहे हैं हम स्टेबल है, एफआरटी की जो प्राइस देखेंगे वो अप डाउन एक दिन के अंदर $10 भी हो सकती है ना। अब आप में से हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कब से ये सोच रहे हैं कि एफआरटी यहां से नीचे आएगा, और यहां से नीचे आएगा तब हम खरीदेंगे, और जब अपग्रेड करने की बारी आएगी तो हम ये सोचेंगे कि यहां से ऊपर जाएगा तब हम अपना नेक्स्ट वाला अपग्रेड करेंगे। कि जिस लेवल के अंदर हमारा 20 टोकन लग रहा है, चलो उसके अंदर 19 टोकन में ही हो जाए, ताकि अगर प्राइस है वो अप चली जाए। और जब वो बंदा ये सोचेगा
और सब लोग एक तरीके से, साइकोलॉजी सबकी काम करती है। और जब सबकी साइकोलॉजी एक तरीके से काम करती है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी कैसे? बढ़ेगी तो तब ना, जब वो पैसिव इनकम फंड बनेगा, उससे उससे लाइन बोनस बनेगा, जब होल्डिंग होगी, उसका 40% पैसा जो है वो लॉक हो जाएगा, सेलिंग वो नहीं कर पाएगा, तब जाके बढ़ेगा। और वो ऐसा करेगा नहीं। इसलिए क्या किया गया है सिस्टम में, बहुत सोच विचार के बाद में इस ऑटोमेटिक अपग्रेड को रखा गया है। और हमारे लिए सबसे बड़ी, देखो अच्छी बात क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप देखते हो आपकी इनकम से कई बार, आपके काम से, आपके टीम के काम से कई बार आपके टीम मेंबर्स को इनकम्स आती है, राइट? बट वो कई बार अपग्रेड लेवल करने में भी हिचकिचाते हैं, नहीं करना सर, करेंगे बाद में होगा सर, अभी नहीं सर, दिक्कत है फलाना ढिमकाना, है ना? जबकि दिक्कत खुद से नहीं है, उसका बस माइंड सेट नहीं है। 12 लेवल्स करने के बाद में जो माइंड सेट बनता है ना, वो 10 लेवल 11 लेवल पे भी नहीं बनता है। जिनके 12 लेवल्स हैं उनसे खुद पूछ लीजिए कि 12 लेवल्स करने के बाद में क्या माइंडसेट बनता है ना? तो उस बंदे का माइंडसेट बन नहीं पाता है, ऑटो अपग्रेड की वजह से उस बंदे का माइंडसेट बनेगा उस लेवल का, राइट? सेकंड थिंग, और बड़ी बात क्या है कि यार पैसा लगाने का ही झंझट खत्म। कोई बंदा 10 लेवल से भी आया, 10वें में 11वें जितना पेमेंट आ गया, 11वां अपने आप हो गया, 11वें में 12वें जितना आ गया, 12वां अपने आप हो गया, और पैसा लगाने का ही झंझट खत्म। अब सोचो, आज 1,28,000 लोग इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। इतने ही इतने लोग अगर ट्रिनिटी में आ गए तो 8-10 महीने में, 12 महीने में अगर इतने भी लोग आ गए, ये सारे के सारे लोग 12 लेवल्स तक जाएंगे, रुकेंगे नहीं, राइट? और यहां पे किसी ने 12 लेवल्स कर लिए, उसके लिए किसी भी प्रकार से घाटे वाली बात भी नहीं है, सिस्टम ने ये कहा है। मान लीजिए यहां पे एक सवाल ये निकल के आ जाता है कि यार मुझे तो, मान लीजिए कि मैंने 50,000 रुपए लगाए, टोटल 50,000 लगाए, और 50 का डबल मेरा 1 लाख बना। नेक्स्ट वाला लेवल 1 लाख का ही था, तो वो अपग्रेड हो गया, तो मेरे हाथ में आया नहीं कुछ। उसके नेक्स्ट वाला मान लो मैंने फिर 2 लाख कमाया, 2 लाख उसके नेक्स्ट वाले में लग गया, तो भी मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। और मान लेते हैं मैंने 12वें लेवल के अंदर 4 लाख रुपए लगा दिया, हालांकि 4 लाख का है नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। बंदा ये भी तो बोलेगा इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका ये सॉल्यूशन है, सिस्टम ने कहा आपको जो पैसिव इनकम आएगी ना वो देखने लायक आएगी। जो पैसिव इनकम आप लोगों को मिलेगी, वो छोटी मोटी पैसिव इनकम नहीं मिलेगी। 8 लेवल्स के बाद में हमने पैसिव इनकम स्टार्ट किया, और आपको पैसिव इनकम जितना आपने टोटल लगाया है, $5630, उसका डबल तक आएगा, 2x तक। कितना आएगा? 2x तक। तो आपका घाटा कहाँ है? आपका तो लगा ही केवल 50,000 था। 50,000 लग के सिस्टम से आपने कमाया, और सिस्टम से कमा के आपके 12 लेवल्स भी हो गए, और आपको $5630 का 2x मिल गया। $5630 का 2x क्या हुआ? 11,260। 98 से मल्टीप्लाई करो, 11 लाख रुपए। आपने तो 50,000 लगाया था भाई साहब, सिस्टम कह रहा है हमने आपको 10 लाख रुपए दे दिया। बेस मैट्रिक्स के अंदर तो हम मोटा मोटा ये नहीं बता सकते कि डबल कितने टाइम में होगा, 2 साल में होगा कि 3 साल में होगा कि कितना टाइम लगेगा। ट्रिनिटी के अंदर पैसिव इनकम के माध्यम से जो डबल हो जाएगा, वो सिस्टम ने ऐसा रखा है कि 1.5 से 2 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर आपका पैसा यहां पे पैसिव इनकम के माध्यम से डबल हो जाएगा, राइट? अब 2 साल के अंदर भी अगर किसी का 10 लाख रुपए बनता है, या इवन 3 साल के अंदर भी बनता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो पर ईयर का उसका बन गया 3,51,000 रुपए। पर मंथ की इनकम उसकी आ गई 30,000 रुपए, पर डे की इनकम ऑलमोस्ट 1,000 रुपए के आसपास होगी। मतलब इस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे चिल्लर नहीं बटना है किसी को भी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? तो एक बार लिखिए, यस, गॉट इट।
जितने हमारे एडमिन है चेट का थोड़ा ध्यान रखा करें। एक राहुल के नाम से बंदा है, ये चेट चेट के लिए पता नहीं कुछ लिखा है, तो उसकी लिंक पे कोई क्लिक ना करे, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। ऐसा कोई भी पर्सन हो उसको बस तुरंत रिमूव करो, उसका नाम सर्च करो, तुरंत रिमूव करो। चलिए, तो एक बार यहाँ तक जो चीजें समझ में आई है ऑटो अपग्रेड के लिए, आप में से कोई कुछ भी अपने विचार शेयर करना चाहता है तो एक बार हैंड राइज कर लीजिए ऑटो अपग्रेड को लेके। ऑटो अपग्रेड के लिए कोई भी अगर अपना विचार शेयर करना चाहता है तो एक बार हैंड राइज कर दीजिए कि ये आपको कैसा लगा। एक बार हैंड राइज कर दीजिए ऑटो अपग्रेड वाला। चलिए, तो सबसे जी सर। पहले मैं, हाँ भूपेंद्र सर प्लीज आप बताइए जी सर। इसको लेके। जी जी। सर इसको लेके थोड़ा सा एक क्वेश्चन था मेरा सर, थोड़ा सा। सर जी ऑटो सर। अपग्रेड जो होगा वो, जो ऑटो अपग्रेड में हमारा जाएगा वो लास्ट लेवल का जाएगा सर ना? जी सर, बिल्कुल लास्ट लेवल का जाएगा, और इसको मैं एक बार और कंफर्म कर लूंगा ना। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त सिस्टम है सर ऑटो अपग्रेड का, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है, सच में मजा आने वाला काम करने में सर, सच में सर। जी जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, वीरू कश्यप सर हैं, वीरू कश्यप सर। ऑटो अपग्रेड सिस्टम सर बहुत बढ़िया है। यदि यही सिस्टम अपने जो अभी जो लेवल चल रहे हैं स्लाटन में भी होता, तो बहुत सारे जो लीडर आप पिछड़ चुके होते भी, बहुत से लीडर आज 12वें लेवल पे आ गए होते सर। चलिए, इसमें अगर ऐसा करवाया जा सकता है तो हम जी बात करेंगे, अगर इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है बेस मैट्रिक्स के अंदर, जी जी जी। तो हम बात करेंगे सर इसको लेके भी। बहुत अच्छा रहेगा सर ऑटो अपग्रेड यदि इसमें भी आ जाए तो। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और सर एक बात रखना और चाहेंगे, यदि हो जी जी, सके बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिटी यदि अपनी बात रखे, तो अपने जे एफआईटी जो मिली हुई है और जो लॉक है, यदि इसी से स्लॉट यदि अपग्रेड हो ट्रिनिटी मैट्रिक के प्रोग्राम के, तो और अच्छा रहेगा सर। सॉरी, समझा नहीं सर मैं। ये जो ट्रिनिटी मैट्रिक जो लेवल चालू हुए हैं, कि कंपलसरी है 8 लेवल, जैसे अपनी हम्म एफआईटी जो लॉक है लीडरों की, हम्म हम्म यदि हम्म। उससे अपग्रेड होने लगे स्लॉट तो और अच्छा रहेगा सर। देखो, जो आप हमारे टोकन लोग है ना, वो जी मार्केट में भी नहीं है, और जो मार्केट में जी। है ही नहीं उससे कैसे आपके 8 लेवल्स हो सकते? पॉसिबल नहीं है नहीं सर। 8 नहीं 12 ही हो जाए सर, जो लीडरों की नहीं, लॉक है कोई एफआईटी। एक सिंगल लेवल भी नहीं हो सकता सर। जी जी। जी जी। ओके, थैंक यू। तो चलिए, फिर एम हुसैन सर का मेरा एक। सवाल है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेंज हो सकता है। सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो सकता, बट मान लीजिए कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज नहीं होता है जो हम ऑटो अपग्रेड वाला करते हैं। ये एक लाइक डेट की हमारे वैलेट के माध्यम से हम परमिशन दे रहे होते हैं, और फिर वैलेट से अपने आप जो है एक जैसे हमारा फंड बनता है, जैसे पैसिव इनकम का फंड बना, उसी प्रकार से एक फंड बनता है, देन फिर वो अपने आप जो है अपग्रेडेशन पे चला जाता है, हम उसको परमिशन देते हैं। ऐसा हो पाना पॉसिबल बेस में है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट। मुझे लगता है नहीं है, बट फिर भी आई विल डिस्कस विद देम। चलिए, मेरा भी एक सवाल है, ऑटो अपग्रेड ट्रिनिटी में होगा मगर क्या बेस लेवल में भी होगा? जैसे कि कोई अगर बेस लेवल में सिर्फ 8 करता है और ट्रिनिटी में भी 8 करता है तो सिर्फ पैसिव इनकम के लिए तो क्या होगा? मैं समझा नहीं। सर मेरा एक सवाल है सर आपसे सर, सर। जी जी जी, राहुल सर, राहुल सर। हाँ जी सर। सर इसमें सर मुझे ये समझना था कि अगर कोई भी स्लॉट की जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो डबल होने के बाद ऑटो अपग्रेड हो जाएगा या तो फिर रिसाइकल आफ्टर होगा सर? नहीं नहीं, डबल होने के बाद, रिसाइकल होने के बाद में होगा तो लोग मैन्युअली कर लेंगे, और जब तक रिसाइकल होगा तब तक एफआरटी को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? मेन चीज क्या है ऑटो अपग्रेड का? एफआरटी को सपोर्ट। जैसे ही आप कोई लेवल अपग्रेड करते हो, दैट्स मीन यू आर सपोर्टिंग द इकोसिस्टम ऑल ओवर। जो आपका इकोसिस्टम है, 25% आपका पैसिव इनकम फंड में चला जाता है, उसको तो 7 दिन तक के लिए कोई सेल नहीं कर सकता ना। 60% जो आपके माध्यम से अप्लायंस को गया, क्रॉस लाइन में या कहीं पे भी गया, उसको तो कोई भी सेल कर सकता है।
मेन मकसद यहाँ पे ये है कि एफआरटी की प्राइस को जो है डंप होने से कितना रोका जा सकता है उतना रोका जाए, वो टॉप ग्रेड का यहाँ पे ये बहुत बड़ा रोल रहेगा। राहुल सर, क्लियर हुआ? जी सर, जी सर, क्लियर हो गया, बस यही। जी जी, थैंक यू। देव सर का सवाल है, सर क्या ट्रिनिटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लॉन्चिंग के बाद में मिलेगा। रामदेव सर। हाँ जी भाई साहब, बोलिए। जी जी, कैसे सर? भाई साहब नमस्कार। बढ़िया बढ़िया, नमस्कार नमस्कार। सर ये जैसे कि आपने कहा ऑटो अपग्रेड होगा, हाँ जी। तो इस बार तो विड्रॉल का बटन है ही नहीं, तो फंड तो हम्म। हमारे वॉलेट में आ जाएगा, तो अपग्रेड कैसे होगा फिर? ये बंदे तो निकाल लेंगे तो जब विड्रॉल का बटन नहीं 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 होगा। नहीं, चलिए बहुत अच्छा सवाल आपका, काफी लोगों को इससे क्लैरिटी मिलेगी। आपका 2x जो होगा ना वो आप नहीं निकाल सकते, पहला जो 2x होगा वो आप नहीं निकाल सकते, उसके बाद वाला जितना भी होगा वो आप निकाल सकते हो। निकालना क्या, वो अपने आप आएगा आपके वैलेट में, और उसको अपने आप लेना है या नहीं लेना है वो भी आपके हाथ में, वहां पे सेटिंग रहेगी कि आपको ऑटो विड्रॉल चाहिए या फिर आपको जो है अपने आप से क्लेम करना है। जी जी। जी जी, थैंक यू। ठीक। थैंक चलिए। यू। जी जी, चलिए, ईश्वर जी हैंड राइज कर रहे हैं। ईश्वर जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप सवाल कीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, ये जो टॉप रेट किया है ना, ये बहुत अच्छा किया है। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी लीडर रहेंगे ना, उनके 1 से लेके 12 लेवल अपने आप होते जाएंगे। ये तो बिल्कुल। बढ़िया कर दिया। ठीक है, हाँ। दूसरी बात ये है कि जैसे किसी बंदे ने पहले दिन 8 लेवल कर लिए, 8 लेवल हम्म होने के बाद में जो नेक्स्ट लेवल है 9वां, हम्म उसको अगर मान ले करना है तो उसका मान ले जो अमाउंट चाहिएगा, अमाउंट है हम्म। वो 1 से 8 लेवल में डबल होगा, या मान ले लास्ट वाले का दोगुना होकर अपने आप ही 9वां हो जाएगा। चलिए, इसको मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा नेक्स्ट वेबिनार में, ठीक है? ये मेरा भी कंफ्यूजन है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू जी। ठीक है ईश्वर बाकी जी। अच्छा किया, बहुत बढ़िया रहेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत एक्सीलेंट रहेगा, स्पेशली हमारे एफआरटी टोकन जो हमारे पूरे इकोसिस्टम की जान है उसके लिए। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ गोल्ड हाफिज वकास गुड साहब है। मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं सर? मैं बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हो? थैंक यू सर। सर ऐसा है कि सर कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे कल भी, क्योंकि कुछ लीडर्स ना अभी ज्वाइन हुए हैं सिस्टम में, तो वो बोल रहे थे कि जैसे कि लेगेसी के लिए हमें 12 लेवल बेस में करने होंगे और 12 ही इसमें, तो अच्छा फंड वो मिलेगा। तो कुछ लोगों ने तो उनके 7-8 लेवल तक पहुंच चुके हुए हैं, और वो बोल रहे हम्म थे कि अगर हमें 16 फरवरी से कुछ ज्यादा टाइम ऊपर मिल जाए, जैसा कि स्टार्ट में अनाउंस किया गया था हम्म कि एनिवर्सरी के ऊपर ही इसको लॉन्च किया जाएगा, तो क्या ऐसा हम्म पॉसिबल है कि ट्रिनिटी का 16 फरवरी से टाइम थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया जाए? हम्म। देखिए प्लीज हाफिज सर साहब, मैं जरा बात आपसे करें। ओपनली, जी जी, इसके बारे में ओपनली मैं डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ कि हमारा 25 फरवरी को, 25 अप्रैल को ही लॉन्च होने वाला था ट्रिनिटी। बट हमारा जो एफआरटी टोकन है उसकी प्राइस आपने देखी कि कम्युनिटी किस तरीके से नीचे लेके आ रही है। जब तक इसको यूज केस ना मिले, जब तक इसको सपोर्ट ना मिले, लोगों को एक विजन ना मिले, इसको होल्ड करने का एक रीजन ना मिले, तब तक आपने देखा है कि एफआरटी डाउन जा रहा था। और आज एफआरटी ने किस तरीके से मतलब जो है हमारे पूरी सिस्टम को सपोर्ट किया, आपको पता है। तो इस एफआरटी की सपोर्ट के लिए इसको जल्दी लॉन्च किया जा रहा है, राइट? तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट है उसको तो अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। 99.99% यही है कि 16 फरवरी को ही लॉन्च होगा। अगर थोड़ा बहुत आग ऊपर नीचे हो सकता है तो वो 1-2 घंटे या फिर एक दिन का हो सकता है, मैक्स टू मैक्स, बस इससे ज्यादा नहीं। बट आपने जो सवाल किया उसका मैं सॉल्यूशन देता हूँ। बेस मैट्रिक्स में किसी के कितने भी क्यों ना लेवल हो, उसके उतने ही रहने दो, ठीक है? अगर कोई नहीं कर पा रहा है ना, और बाकी ट्रिनिटी के अंदर जो है जितने ज्यादा लेवल्स हो सके, 8 लेवल्स मिनिमम जो है पैसिव इनकम के लिए, उतने ले। और 7 दिन का टाइम मिलेगा पैसिव इनकम आने में। जिस दिन ये लॉन्च होगा अगले 7 दिन में बेस में भी 8 लेवल्स बढ़ा ले। जब 8-8 लेवल्स दोनों में हो गए
तो 6 बार तो महीने में बेस मैट्रिक्स से एफआरटी आएगा, और 4 बार आपको ट्रिनिटी में आ जाएगा। यानी महीने में 10 बार तो पैसिव इनकम बन गई आपकी, एफआरटी टोकन में आने वाली है ये। उससे आप आगे बढ़ो, बेस में बढ़ना है, ट्रिनिटी में बढ़ना है। तो ये एक मतलब मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ओके, क्लियर सर, शुभम, थैंक यू सर। शबनम रानी जी ने पूछा है, मतलब कि ट्रिनिटी को ऑटो अपग्रेड हो जाएगा मगर बेस लेवल 8 से 9 होगा, ऑटोमेटिक होगा या फिर उसमें खुद करना होगा? और बेस लेवल क्या ट्रिनिटी में 9 हो जाएगा फिर साथ में करना होगा? नहीं शबनम जी, आपको जो है बेस में तो जैसे आप कर रहे हो उसी तरीके से करना होगा। ट्रिनिटी में भी जो है आप खुद से भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, और बाकी ऑटो अपग्रेड का तो रहेगा ही रहेगा, है ना। खुशबू कुमारी, सर मेरा ये भी एक क्वेश्चन है, क्या ट्रिनिटी मैट्रिक्स में लेवल होना चाहिए पैसिव इनकम के लिए? क्या लेवल होना चाहिए? 8 लेवल्स होने चाहिए मिनिमम पैसिव इनकम के लिए। ऑटो अपग्रेड इज द पावरफुल सॉल्यूशन फॉर आवर इकोसिस्टम बेस्ड मैट्रिक्स। यस यस सर, काइंडली मेरा क्वेश्चन है, ट्रिनिटी में ऑटो अपग्रेड होगा बट जिसके बेस में 6 लेवल्स अपग्रेड है, तो क्या फिर भी ट्रिनिटी में लेवल अपग्रेड होते जाएंगे? यस यस, ट्रिनिटी में कोई एक लेवल से भी आगा आएगा उसका भी होगा। जबरदस्त न्यूज़ दी सर आपने जी, थैंक यू। सर जी, ऑटो अपग्रेड सब लेवल का 2x होगा या लास्ट लेवल का 2x? ये सवाल मेरे लिए भी है। मैं कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। सर, थर्ड एयर ड्रॉप के पॉइंट भी एफआरटी में ऐड होंगे क्या? थर्ड एयर ड्रॉप के पॉइंट भी एफआरटी में ऐड होंगे क्या? सॉरी आई डोंट गॉट। चलिए, मेरा बेस लेवल में 8 लेवल है। बहुत बढ़िया, सिल्वर रैंक हो आप। और भी आप जो है अपना बढ़ाइए। चलिए, किसी को भी इस पे फीडबैक देना हो, सवाल पूछना हो, हमारे कोई भी कोच साथी हैंड राइज कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको बोलना हो। चलिए, मिस्टर शान ठाकुर सर है हमारे साथ। शान सर प्लीज आप आइए एंड आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच रामदेव सर। वैसे तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है। मैं था उस दिन जिस दिन गैलीलियो सर ने मीटिंग ली थी, और पूरी मीटिंग भी मैंने अटेंड की थी। लेकिन सर दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है, अभी जब बात चल रही थी कि मान लो मेरा 8 लेवल का 2x हो गया तो वो ऑटो अपग्रेड में चला गया, तो सर 9 लेवल का भी तो फिर नेक्स्ट में 2x होने के लिए जो फंड होगा उसके बाद भी तो वो होल्डिंग रहेगा ना उसके लिए, तो मैं 8 का तो निकाल ही नहीं पाऊंगा फिर। नहीं, आपका 8वें से 9th का हो गया ना। नहीं सर, जैसे बाकी आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि जी लेवल जी जी 12 है, जी। ठीक है, मैंने जैसे मैं तो खैर 12 लेवल या 11 लेवल से आने वाला हूँ, लेकिन कम्युनिटी के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अपनी टीम के लिए या हमारी पूरी जो टोटल टीम है। हम्म हम्म जैसे मान लो 8 लेवल मैंने किया और उसका 2x होने तक मेरा अमाउंट होल्ड हुआ, हम्म 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 तो 2x होने के बाद मेरा 9 लेवल अपग्रेड हो गया, तो हम्म, मेरा हम्म। 8 तो क्लियर हो गया, लेकिन 9 वाला जो नॉर्मल लेवल है वो भी तो 2x होने तक होल्ड रखेगा ना सर पेमेंट को। यस, तो आपका जो 8वें में हुआ उसका तो 9वें में लग गया, तो अब 8वें का तो होल्ड है ही नहीं ना। हाँ लेकिन सर 8 में का होल्ड नहीं है, फंड तो वहां पे हमारा आईडी पे ही होगा ना, तो 9 में के लिए जब तक 9 में का 2x नहीं हो जाएगा तब तक भी तो अमाउंट होल्ड रहेगा शायद। तो वो तो केवल 9वें से होल्ड होगा ना। अच्छा, जो 9 में केवल लेवल 9वें से से। हमें इनकम आएगी वो होल्ड होगा। यस यस, और बाकी कल के वेबिनार में मैं इसको लेके आपको और जो है कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर, वैसे मैं क्लियर हूँ मतलब टोटली, लेकिन अभी जब लोग क्वेश्चन कर रहे थे, हमारी टीम के जो सभी ग्रेट मेंबर्स हैं जी जी क्वेश्चंस जी कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली ये दिमाग में क्वेश्चन आया कि 2x अगर होने तक होल्डिंग होगी तो नेक्स्ट लेवल पे भी तो 2x होना है ना, तो तब जी तक जी, फिर उस वो पे मैं भी और होल्डिंग। कल कल इसके बारे में इन डिटेल जो है मैं डिस्कशन कर लूंगा, एक बार मैं श्योर हो जाऊं, ठीक है। ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच हम्म। सर, आपने बोलने का मौका दिया। जी वेलकम वेलकम। सर, कोई अगर बेस में 5 लेवल है और ट्रिनिटी में वो काम करे तो पैसिव इनकम मिलेगी? पैसिव इनकम बेस में जरूर मिलेगी, लेकिन ट्रिनिटी में आपके 8 लेवल्स होने चाहिए। अगर किसी ने 10 लेवल्स किया बट ऑटो अपग्रेड 11 कर देगा, उसकी पोजीशन नहीं बनी और टीम भी 11 पर नहीं होगी, उसका लॉस होगा। इफ कंपेयर्ड ए फर्स्ट 11 लेवल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एम हुसैन सर, आप इसको एक्सपीरियंस करोगे और आप जो है ना कहोगे यार बड़ा एक्सीलेंट है। अभी हो सकता है समझने में थोड़ा सा वक्त लगे, आप थोड़ा सा खुद से एनालिसिस करना। आपकी टीम 11 लेवल पे नहीं है, बट आपकी टीम 8 लेवल पे तो है। 8 वाला 9 पे आना ही पड़ेगा उसको।
और वो 9 पे आ गया, तो यहाँ पे क्या है कि पैसिव इनकम का बहुत बड़ा रोल होगा, समझ रहे हो। और पैसिव इनकम लेने के लिए ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल का कोई सिस्टम हो, आप पैसिव इनकम को समझना, बड़े ध्यान से समझना। पैसिव इनकम के लिए कंडीशन है, या तो वो 7 दिन में कोई ज्वाइनिंग लगाए, या फिर उसकी टीम का 0.5% इंक्रीजमेंट हो 7 दिन में, या फिर उसको कोई ना कोई इनकम आए, है ना, कहीं से भी, या फिर अपने लेवल को अपग्रेड करे। तो इस वजह से वो बंदा 8 से 9 पे भी आएगा, 10 पे भी आएगा। बेस के अंदर खुद का दिमाग लगाना है। हम कहते हैं सिस्टम को फॉलो करो, लेकिन क्या हर कोई फॉलो करता है? यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद फॉलो करवाएगा। जो बंदा चाहेगा भी नहीं ना कि मुझे लाख रुपए कमाना, वो भी लाख रुपए कमा लेगा। ऐसा इस तरीके से डिजाइन किया गया। सर बेसिक में अगर, बेस में अगर 8 लेवल नहीं है और ट्रिनिटी में 8 लेवल हो, तो क्या फिर भी पैसिव इनकम आएगी ट्रिनिटी में? नहीं। आपको बेस में भी 8 लेवल्स तक जाना होगा, और आप चले जाओगे। आपके तो 8 लेवल्स है ना बेस में। लास्ट टाइम कितने पॉइंट तक एक एफआरटी हो सकता है आपके अनुसार? लास्ट टाइम तक कितने पॉइंट तक एक एफआरटी? तीसरे एयर ड्रॉप की आप बात कर रहे हो, इसको लेके मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। कितना भी हमें आए, इट्स ए रिवॉर्ड। ठीक है, इट्स ए रिवॉर्ड। कितने पॉइंट्स के बराबर एक एफआरटी टोकन मिलेगा वो हमें नहीं पता। किसी को कुछ भी आए, किसी को 1,000 रुपए आए, किसी को 10,000 रुपए आए, किसी को 1 लाख का एफआरटी आए, ये हमारा रिवॉर्ड है। हम जो आज मेहनत कर रहे हैं उसका तो हमें बेनिफिट अभी आ रहा है, तुरंत ही आ रहा है। एक्टिव इनकम तुरंत आ रही है, पैसिव इनकम तुरंत आ रही है। जो पॉइंट्स के माध्यम से मिलेगा वो एक्स्ट्रा है। ठीक है। सर अगर अपलाइन ना आईडी नहीं लगाए तो डाउनलाइन ऑन कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन थोड़ी ना, अपलाइन करिए तभी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर बेस मैट्रिक्स में जैसे फ्री पॉइंट मिल रहे हैं, ट्रिनिटी मैट्रिक्स में भी मिल सकता है क्या? बिल्कुल जीवन सर, ट्रिनिटी में भी मिलेगा। सर मेरा भी 6 लेवल है, 7 लेवल करने के लिए कितना रुपीज लगेगा? बेनुदर साहू सर, कॉन्टेक्ट टू योर अपलाइन। सेम डे 12 लेवल अपग्रेड करके लेगेसी रैंक अचीव करके अपग्रेड का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। थैंक्स रॉयल टीम एवरीवन। वाह रंजीत सर, बहुत ही बढ़िया। एंड आज आप 40 साल के हो चुके हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। आप इसी तरीके से तरक्की करते रहो। और आपका जब तक 41वां बर्थडे होगा, मैं आज आपको बता देता हूँ, 10 फरवरी के दिन आपका 2027 में 41वां बर्थडे होगा। अगर आप 2 CR अर्न कर लोगे तो आपके साथ आपके बर्थडे में केक काटने के लिए 2027 में मैं भी रहूंगा, और आपके ऑल ओवर जो भी लीडर्स होंगे वो रहेंगे, और हम मिलके आपका जो है 41वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। 2 करोड़ का टारगेट दे रहा हूँ ट्रिनिटी में कमाने का, 1 साल का टाइम है। हैप्पी बर्थडे सर। रंजीत जी आपको ओके। सो रंजीत कुमार यादव सर को अभी हम इनवाइट करेंगे, बट उससे पहले किसी का सवाल देख लेता हूँ। ट्रिनिटी में 2 या 3 से स्टार्ट करो तो क्या वैसे मैट्रिक्स की तरह एक्टिव इनकम का प्रॉब्लम रहेगा? प्रॉब्लम क्या होता है एक्टिव इनएक्टिव का? ये प्रॉब्लम नहीं होता है आराधना वर्मा जी, इट्स कॉल्ड कंडीशन। खाना खाना है इंसान को जिंदा रहने के लिए, तो क्या खाना खाना प्रॉब्लम है? कहाँ से ऐसा माइंड सेट लेके आते हो? कहाँ से कि मुझे अपनी डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए पानी पीने की प्रॉब्लम है? इट्स नॉट द प्रॉब्लम, इट्स द सॉल्यूशन। वर्डिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सर ट्रिनिटी मैट्रिक्स में पैसिव इनकम लेने के लिए आईडी एक्टिव करनी पड़ेगी? बिल्कुल सर, 1 टाइम और बोल सकते हैं। चलिए। अच्छा, शान सर बोल रहे हैं क्या? हाँ शान सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो भी है बताइए। जी सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअल में मुझे ये बताना था कि कुछ लोग ना ये सोच रहे हैं कि अगर ऑटो अपग्रेड होगा तो हम छोटे लेवल से जाएंगे। सर मेरे सामने कई लोगों ने ये बात की है, और अदर टीम से भी, मतलब जो क्रॉस लाइन टीम है उन्होंने भी ये बात की है। तो कुछ टाइम बाद ये डिसेबल भी हो सकता है। मतलब जो हमारा ऑटो अपग्रेड वाला सिस्टम है उसको हम आफ्टर सम टाइम, यानी कि इमीडिएट जैसे लॉन्च होगा तब नहीं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या महीने भर बाद ये लोग इसको डिसेबल करने का ऑप्शन भी दे देंगे। तो जो लोग छोटे लेवल से आने की सोच रहे हैं वो कम पैसा कमाएंगे, क्योंकि आपने देखा बेस मैट्रिक्स में बड़े लेवल का बड़ा जादू है। तो कम से कम 10 लेवल से आना बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी कि अपलाइन के लिए कुछ भी नहीं है,
और आप जब 10 लेवल से आओगे तो उसमें आपके लिए ही प्लस पॉइंट है, जब आप यहाँ से बड़ा पैसा बना सकते हो, बड़े लेवल का बड़ा जादू जो रामदेव सर हमेशा बोलते हैं। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था सर, क्योंकि आफ्टर जी सम टाइम ये डिसेबल का भी ऑप्शन आएगा, कुछ लोग डर के मारे कम लेवल से आना चाह रहे हैं और बोल भी रहे हैं मतलब। तो मेरी टीम में भी कुछ थैंक लोग हैं और शायद अदर टीम में भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ, मुझे तो आज तक किसी ने भी ये नहीं बोला, और मुझे इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें डर किस बात का है, कौन सी बात है। मैं समझता हूँ जो लोग छोटे लेवल्स की प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत भोले हैं अभी, बहुत भोले, मतलब उनको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है, उनको सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, वही लोग कर सकते हैं। बाकी मुझे तो अभी तक एक सिंगल पर्सन ने भी नहीं बोला है ना। हो सकता है आपको दो तीन लोगों ने बोल दिया होगा, इत्तेफाक ऐसा हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं कि भाई बड़े लेवल की प्लानिंग करना है, बिग प्लानिंग, एक बार चैट में आके लिखिए जो बड़े लेवल की प्लानिंग कर रहे, फास्ट टू फास्ट, आई वांट टू नो। बिग प्लानिंग, बिग प्लानिंग, जस्ट बिग प्लानिंग, है ना। पहले दिन 12 लेवल्स की प्लानिंग, पहले दिन 12 लेवल्स पे जाने की प्लानिंग, पहले महीने में 12 लेवल्स पे जाने की प्लानिंग, एक साल में 12 लेवल पे जाने की प्लानिंग, whatever जो भी है प्लानिंग बड़ी होनी चाहिए, राइट। एवरीवन इज प्लानिंग फॉर समथिंग बिग। कोई भी डर नहीं रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार से नहीं डर रहा है, क्योंकि डर खत्म हो चुका है। सब लोग धुरंधर बन चुके हैं। दूध का जला छाछ को फूंक मारता है, लेकिन यहाँ पे दूध जला ही नहीं था हमारा, उसको भी फूंक फूंक के पिया है। हमारा यहाँ पे बेस मैट्रिक्स ऑलरेडी 8-9 महीने से चल रहा है, लोगों को पता है, ऑलरेडी लोग लखपति बन चुके हैं, तो लोगों को इस दूध से भी जलन नहीं हुई, अब तो छाछ से क्या ही डरना। वो अदर प्लेटफॉर्म्स की अलग बातें हैं, जो लोग हमारे पहले से काम कर रहे हैं। वो बड़े लेवल की प्लानिंग, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही तो रॉयल टीम की खासियत है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 432 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात पता है क्या लग रही है? प्लीज आंसर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन टॉक टू मी पर्सनली, ओके, यू आर ग्रेट लीडर। चलिए, ओके, सो डियर फ्रेंड्स, समझिए बात को। अभी केवल 6 दिन का हमारे पास में टाइम बचा है। माइंड सेट को समझना, 6 दिन के अंदर बहुत बड़े लेवल का काम किया जा सकता है। अभी सिस्टम हमें कितना सपोर्ट कर रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करो। आज अगर कोई भी अपने लेवल को अपग्रेड करता है तो उसको 3x नहीं 4x पॉइंट मिलेंगे, कोई सा भी लेवल हो गया, राइट, 4x। और वो बंदा तुरंत या 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे या 24 घंटे के अंदर अगर अपना दूसरा लेवल अपग्रेड कर लेता है तो अब उसको 5x पॉइंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वाले पे, राइट। उसके तुरंत बाद में या कुछ टाइम के बाद में अपना और भी नेक्स्ट वाला लेवल अपग्रेड कर लेता है, कोई भी लेवल हो चाहे, तो इसको 6x, उसके नेक्स्ट वाले पे 7x, 8x, 9x एंड 10x। भाई साहब, इतना बड़ा 24 घंटे के लिए ऑफर चल रहा है आज के लिए, राइट। कितने बड़े लेवल का, 3 गुना नहीं 4 गुना से शुरुआत हो रही है, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, सॉरी गाइस। और आपकी ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स एफआरटी है, आगे चल के पॉइंट्स आपके एफआरटी में आप कन्वर्ट कर पाओगे। इसलिए आज का ये मौका है आपके पास में बहुत बड़े लेवल का। अब माइंडसेट की बात देखना, आज जो बंदा एक्शन लेगा उसके पास आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत बड़ी बात है, आम के आम गुठलियों के भी दाम। क्या आप लोग तैयार है? एक बार हैंड राइज कर दीजिएगा फास्ट टू फास्ट। इस पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है, अपने टीम मेंबर से काम करवाना है, अपने लोगों से काम करवाना है। चलिए, बहुत बढ़िया। पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा सर, इसके बारे में भी आपको अपडेट आ जाएगी। मैं कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता तो नहीं बोलता हूँ, अभी मेरे पास में पॉइंट्स को लेके ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो एक बार अपडेट आने दीजिए। चलिए, सेकंड थिंग क्या है?
देखिए 6 दिन का हमारे पास में टाइम बचा है। 6 दिन में हमने डायरेक्ट्स पे काम करना है, अपग्रेडेशन पे काम करना है, सबसे बड़ी बात क्या है, कॉलिंग पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है। आज आपको 150 कॉल्स डेफिनेटली करना है। ओके, नए नए लोगों को कॉल करो, अपनी टीम में कॉल करो, अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करो, ग्रुप्स के अंदर एक्टिविटी करो, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियोस बनाओ। अभी मैंने कुछ टाइम पहले सर जो शान ठाकुर सर है उनका एक वीडियो देखा था, बहुत शानदार इन्होंने वीडियो बनाया, ट्रिनिटी के बारे में बताया, है ना। अभी जस्ट और भी कई सारे, भूपेंद्र सर ने एक वीडियो बनाया। तो उस तरीके से वीडियोस बना के स्टेटस पे लगाओ। और जो वीडियो हमें अच्छा लगेगा, जो वीडियो हमें लगेगा कि शेयर किया जाना चाहिए ऑल ओवर कम्युनिटी के साथ में, तो वो वीडियो आपका रॉयल टीम का जो हमारा ये चैनल है, रॉयल टीम का ये चैनल है जिसमें 9000 प्लस मेंबर्स हैं, उसके अंदर भी शेयर किया जाएगा, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स देखेंगे और आपके वीडियो को शेयर करेंगे। तो ट्रिनिटी के बारे में बताओ लोगों को, जैसा वीडियो बनाना आता है बनाओ, एडिटिंग वेडिटिंग की कोई जरूरी नहीं है। सिंपल सी भाषा में, सिंपल से कपड़े वपड़े पहन के, सिंपल से मोबाइल से बना। सर आपका माइक सर म्यूट हो चुका है। चलिए, किसी ने म्यूट कर दिया होगा। पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो मैंने बोल ही दिया था। चलिए, एक बार वो सभी लोग लिख दीजिए जो अपने आप को बेस्ट मानते, अपने आप पे विश्वास करते, लिख दीजिए आई एम द बेस्ट। चैट में लिख दीजिए आई एम द बेस्ट। बिल्कुल अमित जी, आप भी बनाइएगा आई एम द बेस्ट। आज आपका वीडियो होना चाहिए ट्रिनिटी को लेके। अब 6 दिन में तहलका मचा देना है। मैं भी बैठने वाला नहीं हूं और ना आपको बैठने देने वाला हूं। और पहले दिन देखना, इनकम देखना, आज बस मेहनत करते जाओ। आई एम हुसैन सर, आई एम वेटिंग फॉर द वीडियो। ग्रुप्स में शेयर करो, वीडियो बना के अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो। यू आर द बेस्ट, ऑफ कोर्स आई एम द बेस्ट एंड यू टू मैम। 4x to 10x का वट एवर जो भी है, 4x to 10x का बना दो, आप ट्रिनिटी का बना दो, पॉइंट्स बहुत सारे आपके पास में, आपकी इनकम का बना दो, तो कुछ भी। सर आजकल तो फिल्टर्स लगा के, इंस्टा पे फिल्टर विल्टर लगा के बनाया जा सकता है बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से। चलिए, मिलते हैं शाम को 7:54 पे। यार एक बात मुझे बार बार बोलनी पड़ती है, 400 पार्टिसिपेंट्स है, आप सब लोग ज्वाइन करते हो, कोई बंदा 7:54 पे करता है, कोई 55 पे करता है, कोई 8 बजे करता है, कोई 8:30 बजे करता है। आप ज्वाइन तो करते हो, एक फिक्स टाइम क्यों नहीं हो सकता? 6 दिन के लिए फिक्स टाइम क्यों नहीं हो सकता? आज 7:55 पे, 7:54 पे एक साथ में ज्वाइन करो आप लोग। ओके, एक साथ में ज्वाइन करो, फिर देखना माहौल बनेगा। ओके, अपने टीम मेंबर्स को भी बोलिए, मिलके माहौल बनाते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब लोग मिलके तहलका मचा सकते हैं, हम सब लोग मिलके बहुत बड़े लेवल का काम कर सकते हैं। आइए हमारे साथ हो जाइए, जिंदगी बदल देंगे आपकी, लाइफ चेंज कर देंगे आपकी। मैं अकेला नहीं, हम सब लोग मिलके, रॉयल टीम पूरी आपके साथ में है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों अपना।